कहीं छिड़ देने। हाँ जी बोलो भाई, सुनो भाई कीमती बात। हाँ पियो राम रस प्यासा कोई जन, पियो राम रस प्यासा ए जी। गगन मंडल में अमृत वर्ष, गगन मंडल में अमृत वर्ष, उन मन के घर वासा ए जी। सुनो भाई, सारी दुनिया की तलाश एक ऐसी जिंदगी के लिए हो रही है जहां शांति शांति हो, सुख ही सुख हो, आनंद ही आनंद हो। इसलिए सारे काम करते हैं। माया इकट्ठी की, किसको शांति मिली? सोच लो, माया में मिली, ओदम में मिली, बाल बच्चों वाला को मिली। सोच लो, बाहर के रस खाए, किसी को मिली शांति? शांति के लिए फिर रहे हैं। शांति का खजाना इसके अंदर है। कोई प्योरे राम रस प्यासा गर्ज ही नहीं है दुनिया को। किन्हीं कर्मों के ठेके के लिए, किन्हीं मजलों के ठेके के लिए, किन्हीं देशों के ठेके के लिए, किन्हीं गौ हत्या के लिए, किन्हीं कोई लिया, किन्हीं कोई लिया। अपनी आत्मा कल्याण का, उसे शांति देने का किसी ने रास्ता नहीं। बोलो, फकीरों के बाद इसी तरह मजहब बनते गए, फिर फिरके बनते गए, फिर लड़ाई झगड़े, मिट्टी के लिए लड़ के मर गए। सोच लो, कि पैसे इकट्ठे किए, मंदिर बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, बस किसको शांति मिली? वो शांति का खजाना इसके अंदर है। मुसानी फरमाया करते थे, पढ़ भाई, अब मुसानी की वचन है, सुनो। हाँ, पर कोई भागों वाला होवे इस दुनिया में ये रस खावे। सेव का खाया, जलेबी का खाया, लड्डू का खाया, कपड़ों का खाया, सोने का खाया, पीने का खाया, पर जो ए बॉडी में, इस मंदिर में मालिक ने बनाया है, वो सतगुर सुखी दाता है, और वो न खाया, उसका जमने को लानत है। आने का क्या मतलब है दुनिया में? पैसा, गाइयां, जमीना, चलाकी, मकर खरीद करना, इधर उधर करना, ये तो उनकी बाजी है। से पढ़े, सोचो जिस चीज में बाहर भी रस लगता है, मिठाई खाए कोई और, वो कहां से आया? वो भी इसके अंदर से आया, इसको पता नहीं। कैसे? आज हलवा बनाया ना उन्होंने, कैसे बनाया? आटा लिया, घी में भूनना, चीनी, पानी, आग का सेक, यही है। अगर तोजे से बनाया तो ठीक बना, अगर तोजे से ना बनाता या कच्चा रह जाता है, सड़ जाता। तोजे ने बनाया, वो तोजे से बाहर मिट्टी में फेंक दी। वो इसके अंदर है खजाना। जब हमें कोई बात समझ में आती है, ऐसे बैठ जाते हैं ना, ये यहां से रात शुरू होता है, यहां आना था, यहां से मार्ग शुरू होता है। उन्होंने होता दिया, कोई पियो रे, यही मिसाल सुना कर, लड्डू का लिया, जलेबी का लिया। बोलो भाई, ये रस मालिक ने रखा तुम्हारे अंदर, वो ना लिया, मिट्टी में मिला दिया। अंदर भी दो किस्म का, नीचे का कहीं ना पिया है। ये जो ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा है, ये ऐसे नहीं उन्होंने कुछ ना कुछ हासिल किया हुआ है भी, लेकिन असली जब तो लोग से पार जाकर मिलता है। उन्हें होका दिया, आओ पियो, यही मिसाल कहते थे। आनंद का खजाना तुम्हारे अंदर है, वो आनंद लो। इसी जन्म में हो सकता है, नहीं तो धक्के खाओगे 84 में, गधे घोड़े बनते फिरोगे। क्या हाल होता है उनका? घोड़ों पे कितना टंग देख लो, ऊंटों पे कितना लद्दा लगता है। बैलों का हाल देखो, दरख्तों को देखो, काटते हैं। हमारी जैसी दुनिया है। इसी जन्म में देवी देश इसके लिए तरसते हैं। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जग माही है, देवी नो को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही भांत मनोरथ करें, मनुष्य जन्म को पाए के भाव सागर करें।
ये वक्त छुटकारे का, ऐसे झगड़ों में गुजार के चले गए। ये रस लेना था, होक्का दिया उन्होंने आकर, जैसे यहाँ कोई गंदम का बीज निकालता है, कोई गन्ने का निकालता है, कोई और निकालता है, होक्का दिया। लो भाई जिसने ये लेना है इतना इसका झाड़ा है, जिसको गर्ज होगी वही लेगा, क्योंकि और गर्ज ही नहीं दुनिया को। ये रस लेना था, बेगर्ज हुई पड़ी है, दुनिया की चीजें मांगते बाकी बस। ऐसी दुनिया भाई दीवानी भक्ति भाव में बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सोचो 1 रुपया लीजिए जी, साज का को गाहक नहीं झूठे जग पतीजे जी, क्या भी सुनो साध अंधों को कीजिए जी। सोच लो ये रस लेना था कर, गर्ज ही नहीं दुनिया को, दुनिया कम गर्ज है। परमार्थ में जाते फिर पास भी इसीलिए आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कोई समझे तो समझे, नहीं तो बस देख लो। ये रस लेना था, ये अमृत पीना था, सबके अंदर अमृत वर्ष है। जिन जिन वर्ष अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचारा, यही पुराण लिखा। देखे मन फीका त्याग नहीं सके, नाम महारस पियो। विषय विकारों के जंगल में फंसे पड़े हैं। जैसे कोई आदमी जंगल में फंस जाए, डाकू का चढ़ जाए, कभी किसी ने पकड़ लिया, कभी किसी ने पकड़ लिया, कभी किसी ने पकड़ लिया, सोचे निकलने का राह ना मिले, उनके गुलामी का आदमी बन जाता है ना। देख लो इसी तरह हम भी विषय विकारों के जंगल में फंसे पड़े हैं, इनके गुलाम हुए हैं। कभी काम ने पकड़ लिया, कभी क्रोध ने पकड़ लिया, कभी मोह ने पकड़ लिया, सोच लो, कभी अहंकार ने पकड़ लिया, कभी लोभ ने पकड़ लिया। इस जंगल से निकलो, फिर रस पियो, कैसे पियो, फिर आजाद हो। ये समझ इसीलिए मिला कि सारे ख्याल नकार समझ समझ रह जाए, फिर देखो क्या रस मिलता है। वो अमृत बहुत दूर है। ये स्वयं भी करे, महीना 2 महीने 2-4 घंटे बैठ के तो देखो ये चीज आपको मिली है, कितना रस मिलता है। 2 के देखो, 2-4 घंटे फिर देखो रस आता नहीं। शेर में महीने में पता लग जाएगा कि इनकी चीज मिली है। इसलिए फकीर आते हैं और किसी काम के लिए, ना डेरों के लिए आते हैं ना किसी और चीज के लिए आते हैं। उनका एक ही मतलब है कि रस पी लो। अब चाहे अपने घर पराए देश में बैठे हैं, जितने सामान इकट्ठे किए, मौत के वक्त साथ जाता है क्या? साथ जाएगा? ये साथ जाने वाली चीज है, ये खजाना है। ये भी भाग्यों से मिलता है किसी को नाम। सोच लो, ऐसा संत बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। असली आनंद जो है वो सतगुरु के पास, वो चौथे लोक में रहता है। सतगुरु काल ने मन एजेंट लगाया इसके साथ, ये उसका वकील है। ज्ञानहीन जाने नहीं भाई, जीव के संग मन काल रहाई। जीव के संग काल को वासा, ज्ञानी जन गह विश्वासा। मन का कहना कीजिए कोई, जीव भरमा मन जीव को भरमावे सोई। कह कबीर मन जात गवारी, मन का कहना कीजिए नर नारी। बोलो, हमारा गुरु परमेश्वर ही मिट्टी पीटता रहा सबकी, इसके पीछे लगते फकीरों की बात ही कोई नहीं मानता। साथ रहने वालों ने नहीं मानी। सोच लो, गुरु साहब के लड़के वो उन्होंने नहीं मानना, गुरु साहब के खिलाफ रहे। गुरु साहब के लड़कों ने लाते मारी गुरु अमरदास के। बोलो, कीर्तिचंद गुरु साहब भाई उनकी मुखालफती करता रहा। सोच लो, गिरते भाव को मत्था टेकने में नहीं जाने दिया था दरबार में। ये हाल है हमारा। माया घेरती है, माया सबको चक्कर में डाल रखा है सबको। इसका ख्याल छोड़ो, सिमन करो। जो लखवा के लाए प्रारब्ध में जरूर मिलना है, मिलना है, मिलना। कोई नहीं रोक सकता, ना ज्यादा मिलना है। जितना सिमन करो ये तुम्हारा फायदा है, ये नफा है। लगे रहो बस, सिमन करो। होका दिया उन्होंने, 1 मिनट भी न छोड़ो है। चलते फिरते उठते बैठते। सोचो, खेती करते हैं ना, हल चलाते हैं और कोई काम करते हैं, उस वक्त ख्याल कभी घर में, कभी कहीं, कोई कमी, ठीक है, वही ख्याल समय में करो। बीबी रोटी पकाती हैं, सोचती रहती हैं कभी कुछ कभी कुछ, वो उस वक्त ख्याल है। काम में भी हर्ज नहीं,
जितना वक्त निकल सके वो निकालो, लगे रहो बस। याद रखो, इसलिए आते हैं फकीर। हाँ, तो पियो रे, है हुक्का दिया, हुक्का। हाँ है, हाँ जी। करते हैं चलो ही पर। हाँ अच्छा, एक पर मुश्किल से जी। हाँ एक पर चल। हाँ सुनो भाई। ऐसे संत महात्मा रूहानी ताकतों के भंडार मालिक की दरगाह से लेकर आते हैं। हाँ, रूहानी ताकतों के भंडार लेकर आते, दाते देने के लिए आते, को लेने वाला नहीं मिलता। हाँ, हुक्का देते हैं, कितनी तकलीफ उठाई, हम टिब्बे पे बैठे। बोलो भाई किस लिए, क्या करते उनको? सोच लो, छप्पर में कई बार भी घूम के खा ली, कभी कुछ खा लिया। बोल भाई, एक खाते खाते देते गए, खाते गए, पेट में दर्द मिला। बोलो भाई, है देखो जिली गुफा में वहां किकरा वाली क्या कर देखी हमने, हुक्म मानना किसी ने? हाँ, कोई बताने वाला है, फुकाने वाला है, बस मिट्टी के लड़के मर गए। हाँ हाँ जी। वे मालिक के खजाने के चाबी वरदार खजांची हैं, जिनके द्वारा मालिक अपनी दौलत खुद लुटाता है। जब तक संत इंसानी चोले में रहते हैं, वे मालिक के हुक्म से सब जीवों को प्रेम, प्यार और दीनता से समझाते रहते हैं कि यह मानस से मुश्किल से चुरा। कैसे देखो भाई, किसी को मिठाई देखे, किसी को कपड़े देखे, किसी को किसी देखे, बोलो है देख लो, कहीं होगा बाहर की चीज ही करेंगे। गल्लू को कोट वो कंबल दे दिया, उन दिनों में 90 रुपए का आया था, पुलाव की जगह रख लिया। सच है, बाहर की चीज की भी कदर नहीं, इसकी किसको कदर पड़े? तो हाँ हाँ जी, कि ये मानस दे मुश्किल से 84 भुगतने के बाद हुई है। हाँ, परंतु नाम की भक्ति के बिना ऐसे ही बर्बाद हो रही है। हाँ। और एक दिन यूं ही मिट्टी में मिल जाएगी। इससे क्या फायदा उठा इससे? सोच लो, क्या साथ जाएगा? हाँ हाँ जी। चिरंकाल पाई दुर्लभ दे, नाम भी होनी होई खे। जितनी जल्दी हो सके इन संसारिक बंधनों को तोड़कर आजाद हो जाओ। और अंदर जाकर नाम धन प्राप्त करके जिसका खजाना संत मालिक की दरगाह से बांटने के लिए लाते हैं, जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाओ। जैसा कि किसी कवि ने कहा है कि मालिक संतों के रूप में आकर जीवों से ये भीख मांगता है। क्या भीख मांगता है? हाँ, आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा। हाँ, कवि साहब क्या कहते हैं? सोचो कल सदा पार लगेंगे, आगे आगे हटली बाजार भी नहीं। आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता। बोलो क्या करते उनको? हमारे फायदे के लिए कहते थे, आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता। भी किसने मान जाए, किसने नाम जप ले। है हाँ हाँ जी। परंतु इस दौलत का कोई ग्राहक नहीं मिलता। हाँ। अगर मिलता भी है तो कोई विरला। हाँ। यही कबीर साहब फरमाते हैं। हाँ, सुनो कीमती बात। हाँ। कि मेरे अंदर नाम रतन धन की खान खुली है। हाँ। जिसको मैं मुफ्त देता हूँ, कोई लेने वाला नहीं। वैसा खजाना कभी खत्म ही ना हो। पाया रे मैंने नाम रतन धन पायो, उसको गर्ज थी। जिसको पाए दुख सुख भूले, मान अंदर समायो। जिसकी चोरी कबू न वर्ष धन मैंने पायो, खर्चू लाख खत्म हुए, दिन दिन वर्ष हुआ। ये खजाना हासिल करना था। कर सोच लो, ये बंधन तोड़ता हुआ है। अनेक बंधन फंसा पड़ा है। पल का तन का प्यार है, किसी ने माया रखी, किसी ने कुछ रखा, वो ख्याल इसको लिए फिरते हैं 84 में। हाँ, मुफ्त देते हैं, लेते भी कुछ नहीं। कैसे मुफ्त देते हैं? छोड़ते भी कुछ नहीं, लेते भी कुछ नहीं। कैसे?
जब राजा जनक ने ज्ञान मांगा तो अष्टवक्र ने कहा कि ज्ञान की दक्षिणा ही हुआ करती है क्या, कि तन, मन और धन। तो कहने लगे देने को तैयार हूं कि मुश्किल है। नहीं, अच्छा संकल्प कर दे। संकल्प कर दिया। क्या तन मेरा है? कि जी हाँ। या जूते में बैठ जा। और रैयत के सामने राजे का जूते में बैठने को आसान है, लोक लाज उड़ाने के लिए। सोचो। उसने कहा वाकई ठीक है, बैठ गया। फिर उसका क्या खजाना में जाए, महल में जाए। खजाने महल मेरे हैं? जी हाँ। इस तरह ख्याल ना ला। उसने कहा वाकई में दे चुका हूं। अब मन संकल्प कल्प उठाता है कि मन मेरा है? कि जी हाँ। इसे संकल्प कल्पना उठा। मन से सख्त लड़ाई करनी पड़ती है, खूब लड़ा। आखिर मन काबू कर लिया, कुछ ख्याल अंदर टिक गया, ज्ञान हो गया, शुरू हो गया। पूछे ज्ञान हो गया? जी हो गया। कोई कसर? कोई कसर नहीं। फिर मैं कहा नहीं जी, ऐसे माल अपना तन मन धन। सोचो अपने तन के लिए कितना बंदोबस्त करते हैं, प्राय लेकर क्या करेंगे? सोच लो। अपना मन काबू नहीं आता, प्राय का लेकर क्या करेंगे? बड़े बड़े जाप तप तीर्थ व्रत किए, किसे काबू आया? 88 साल तप किए, किसे काबू आया? उन्हें क्या करना है? उनके पास वो खजाना है जो कभी खत्म ना हो। पारे में नाम रतन धन पाया, जिसको पाए दुख सुख भूले मन अंदर समाया। वो खजाना उनके पास है, ये क्या करेंगे? अपना न समझना, सेवादार बन के काम करना। ये है क्या लिया क्या छोड़ा। ये बंदे चढ़ाने आते हैं, तन का प्यार छोड़े, विषयकार छोड़े, लोकलाज छोड़े, सुन करे। इनके लेने देने भी खत्म करने, किसी को देना किसी को लेना, कर्मों के सिलसिले से इकट्ठे हुए हैं। जिसको दुख दिया दुख लेना, दुख लेना, जिसे सुख दिया उसे सुख लेना। ये भी काम करो, रजा में रहो। थोड़ा दे दे उसकी मौज, ज्यादा दे दे उसकी मौज। बच्चा पैदा हो गया, लड़की या लड़का उसकी मौज, ना हुआ तो उसकी मौज, बीमार हो गया उसकी मौज, राजी हो गया उसकी मौज, मर गया उसकी मौज। ये है रहने का तरीका। और कर भी क्या सकता है? ऐसे है लगी पड़ी है। बोलो भाई, मुफ्त की है बाकी। सोच लो, जो कर्म करके उसका बदला देने पर कर्मों के सिलसिले फंसा पड़ा है। कर्म गत तारे नहीं टरे। तो लोकी का मालिक राम जंगलों में, कित कहा बादशाह का जंगल में। देखो भाई, कहा हरिचंद बादशाह का चुनो कर बिका। ये कर्म भी भुगतनी है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करे। बस सिमरन करो, याद रखो वो चीज मिली है तुमको। ऐसी चीज मिलनी मुश्किल है। देखो कितने जप तप तीर्थ व्रत वगैरह किए, ये 5 मिनट भी करे हजारों जपन तपन से ज्यादा है। जो पूर्ण ताकत का सिमरन है, उसके नजदीक जमदूत नहीं आते, क्या थोड़ा है काल नहीं आता। आम दुनिया को मरते देखो, टट्टी पेशाब निकल जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है, जिसमें अकड़ जाता है उसी वक्त देखो। ठीक है, अगर ठीक से हो, ठीक पीर हो, चौथे लोग का, उसके नजदीक काल नहीं आएगा। जमदूत जो सबको खा गया, एकदम घोकड़ आसी रहे, काल आसी रहे। 3 लोग और 14 महीने इस घोकड़ का राज आया। अचानक क्यों पकड़ेगा जो चिड़े ने बाज? सबको खा गया ना। इसके नजदीक नहीं आएगा। पड़पना है इसके, गा की कोई ना सुनो। हाफिज साहब फरमाते, हाफिज साहब फरमाते, देखो कीमती बात। या खुदा चारों तरफ अंधेरा छा रहा है। सबके सब बिल्कुल कोरे और रूहानियत से बिल्कुल बेखबर नजर आते हैं, और इस धन का कोई ग्राहक नजर नहीं आता। ग्राहक नजर नहीं आता। सुनो, उस फकीर की क्या निशानी है, नाम की क्या निशानी है? सुनो, 2 लफ्ज तो रोज बता देता है। डाकू जा रहे हैं, हम खड़े हैं, पुलिस भी खड़ी है। अगर हम सिपाहियों कहें गोली चलाओ, हमारे कहने पे चलाएंगे? बोलो भाई, नहीं चलाते ना। अगर थानेदार कहें, लफ्ज तो वही है, उसके अंदर अथॉरिटी है। इसी को मालिक दरगाह से अथॉरिटी, उसका बताया हुआ लफ्ज काम करता, बाकी नहीं। ये लफ्ज बदलते रहे और बदलते रहेंगे। उसकी निशानी क्या है? उस समय करने से थोड़ा है, उसकी निशानी क्या है?
शमस तबरे साहब अभ्यासी की मौत के समय मुर्शिद के आने का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मालिक के प्रेमी तो बाखबर मरते हैं, उनको अपनी मौत की पहले से ही खबर हो जाती है। वे अपने प्रीतम के सामने एक मीठी मौत मरते हैं। मुर्शिद उनकी गुप्त आंख खोल देता है और मुर्शिदहीन मनुष्य अंधेरे में मरते हैं। आरफ यानी गुरमुख लोग मरकर अपने सच्चे मालिक की तरफ रवाना होते हैं और बिना मुर्शिद वाले लोगों की जान ख्वार होकर बेखबरी में निकलती है। जब वे चोला छोड़ते हैं तो सतगुरु उनके सामने होता है। उनको उस समय इतनी खुशी होती है कि अपनी शादी के मौके पर भी न हुई होगी। उनका सबसे मोह टूट जाता है। माँ अपने गोद के बच्चे का मुंह भी देखना नहीं चाहती। संगरी अभी थोड़े दिन हुए बीबी ने चोला छोड़ा है, बीमार थी, लेके लुधियाने। वहां जिस वक्त मौत के नजदीक घर वालों ने कहा बच्चों को मना दें। कहने कौन से बच्चे हैं? संगरी। कौन सा संगरी है? उसका ससुर कहने लगा उसका चेहरा ऐसा था कभी देखा ही नहीं। दूसरे दिन उसका संस्कार किया, जिस्म ही नहीं अकड़ा, चेहरे पे खुशी। बोलो ये निशानी इसकी। अब ये तो सरसे में एक प्रेमी ने चोला छोड़ा है। पहले बता दे, 1.5 महीने पहले मैं जाऊंगा। फिर ट्रक ले गया रवा करने के लिए। 2-4 मील 10 मील जाता, सीधा गया कहा? कुरुक्षेत्र। गीता भवन के आगे खड़ा कर दिया। कोई लेना देना था? कुत्ते को बुलाकर उसको रोटी खिलाई, उसका लेना देना था। बाकियों कहने लगे तुम चाय पानी पी आओ। बाकी कहने लगा मैं सोचता हूं बस 4 घंटे हैं, 4 घंटे के बाद मेरी बादशाही है। बस बादशाही है। बोलो चलो छोड़ गया। ये निशानी। हम देखो टिटिप साहब निकल जाता है, जिसमें खड़ जाता है कुर्सी पे बैठा के ले जाओ। कितनी फोटो पड़ी हमें, कुर्सी पे बैठे हैं। यह नाम की निशानी, ये असली भक्ति की निशानी। हाँ पर सुनो, उनके दिल में कोई डर या चिंता फिक्र नहीं होता। उनको घर बार छोड़ने का कोई रंज नहीं होता और न ही आम जीवों की तरह उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, न ही मलमूत्र निकलता है, न ही उनके चेहरे पर किसी प्रकार का मलाल होता है। तो खुशी की बात आ जाए चेहरा खिल जाता है, गमी की आ जाए चेहरा मुरझा जाता है, डर के मारे टिट्टी पेशाब निकल जाता है। इसका भी निकलेगा, इसके नजदीक ही नहीं आते। ये निशानी है नाम की। 2 लफ्जों का क्या है? हाँ। और न ही वह काला पड़ता है, बल्कि पहले से भी अच्छा वह तेजस्वी होता है। उनका शरीर भी जल्दी नहीं अकड़ता। 2 दिन पड़े देखे हैं। एक फोटो पड़ी हमारे पास, 12 दिन इंग्लैंड में 12 दिन के बाद फोटो खींची है। बोलो भाई, उस रख लेते हैं वो। 12 दिन के बाद पता ही नहीं भी मरा हुआ है, चेहरा ऐसा है। ये है निशानी नाम की। मुखाल बनाया नाम। 2 लफ्जों का क्या है? हाँ जी। काल व उसके दूत उनके समीप नहीं फटकते, बल्कि अगर कहीं आ जाए तो उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि धाड़ कर उनको भगा देते हैं। सदगुरु का महकमे लग गया है, काल का लग गया है, त्रिलोकी तक उसका है, सदगुरु चौथे लोक में रहता है। सोचो इसके जैसे सेंटर का लग गए, सूबे का लग गए। अगर सेंटर का मुलाजिम हो सूबे में, गुनाह करे सजा तो पाएगा, लेकिन सूबे वाले तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह ये है। तुलसी साहब लिखते हैं, जो कोई संत शरण के दागी, तिनते काल दूर होए भागी। जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। यही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो लोग सदगुरु की भक्ति में लगे हुए हैं उनके पास जमदूत नहीं आते, वह न ही उन्हें धर्मराज के पास जाना पड़ता है। जिन्हें सतगुर सो चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब न होवई ना ओ दुख सहाय। फिर फरमाते हैं कि जहाँ पापी मनुष्यों को काल दूध की तरह मथनी से मथता है,
वह संतों के चिताए हुए जीवों का जो नाम प्रकट कर लेते हैं या प्रकट करने का यत्न करते हैं, धर्मराज स्वागत करता है और उनको नमस्कार करता है। स्वागत करता है, नमस्कार करता है। देख लो, पूर्ण ताकतों के वचन है। अगर कोई कर्म हो, हाँ, पापी कर्म कमाओ दे, कर दे हाय हाय, नानक जो मथन मधानिया त्यो मथे धर्म राय। नाम त्यायन साजना जन्म पदार्थ जीत, नानक धर्म ऐसे चवै कि तो पवन पुनीत। बड़े बड़े कर्मियों धर्मियों को देख लो जाकर, टट्टी पेशाब निकल जाता है। इस नाम के आगे, इस सिमरन के आगे कोई नहीं आएगा। देखो मर्तों को, हाँ, तजुर्बा करो ऐसी, हमारा नाम ठीक है, हमारा नाम ठीक है, हमारा मजहब ठीक है, हमारा मजहब यही रह गया बस। भाग्यों से ये चीज मिलती है, फिर इसकी कदर नहीं। इतनी कीमती चीज। हाँ, हाँ जी। यदि किसी ऐसे सत्संगी का कोई कर्म बाकी रहता हो तो मौत से पहले सतगुरु इस कर्म के बदले में कष्ट देकर उसे भुगता देता है। हाँ। परंतु मौत के समय जीव खुशी खुशी जाता है। हाँ, ये है निशानी नाम की। डॉक्टरों ने कितने हैं भाई? अच्छा, इधर बैठे हैं। चलो भाई, डॉक्टर अच्छा वो बैठे हैं। हाँ, चलो, हाँ, हाँ जी, ये ऐसे नाम की निशानी। हाँ, इस कदर करो, ये चीज मिली कीमती है। एक जन्म मोलक हीरा, हीरा कहते हैं। हीरा, हीरे को कितने संभाल के रखते हैं, घर वालों को भी बताते नहीं। कोई मौका ऐसा आ जाए, गरीबी आ जाए, फिर जल्दी जल्दी खर्च नहीं करते। अगर वो गुम हो जाए फिर भी शायद मिल जाए, ये तो मिलना ही नहीं। सोचो, ये तो मिलना ही नहीं, मुश्किल से मिलता है। शमस्तेर ने लिखा है, जो भक्ति की और लाइट वे खराब कर दी। हाँ, हाँ, शमस्तेर ने लिखा है, भक्ति की जो अंदर गया, उसने लिखा है, क्या लोगों, इस इंसानी जामे से पहले मैंने इंसानी जामे में 9 बाप और 14 माताएं की हैं। बोलो, उस वक्त कदर नहीं की, अब कदर की। सोच लो, गधे घोड़े बनना सिखा आसान है। शुरू की बात है, सच्चे शब्द के साथ नाला जा रहा है, उसका पानी टूट गया, कच्ची सड़क थी, उसमें गाड़ी फंस गई। वहां बाढ़ थी, बाढ़ के ऊपर से मैं ने देखा, ठंडी सांस भरी। देखो भाई, माली डंडे मारता है। देखो भाई, जब इसको इंसानी जाम मेरा था, कदर करता तो क्यों बैल बनता, क्यों डंडे खाता? बोलो, हमें कदर नहीं, अपना जन्म बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे चीज भी मिली, निंदे चुगली इधर उधर सब ख्याल निकाल दो, सिमरन पकड़ो, याद रखो। मेन चीज ये है, सिमरन मेन चीज है, बाकी कोई चीज नहीं। किसी चीज ने साथ नहीं जाना, ऐसे ठेके लिए बैठा है। हाँ, वो काम करो जहां सिमरन बने बस, और वो सोबत करो जहां सिमरन बने, अंदर शांति आए। सड़ रहे हैं सारी दुनिया एक दूसरे को, सड़ रहे हैं। बोलो, हाँ, हाँ जी। पियो राम रस प्यासा कोई जन, पियो राम रस प्यासा है जी। गगन मंडल में अमृत वर्षे, गगन मंडल में अमृत वर्षे, उन मन के घर वासा है जी। सुतार धरे गुरु चरना, सुतार धरे गुरु चरना, करे न तन की आशा है। ऐसा महंगा बिकत है, ऐसा महंगा बिकत
शेर तुम्हारे मासा, जब भी कुछ कर पियो, शीश उतार क्या, ये काटना तो नहीं, उनके हुक्म में रहे, दो वक्त दे, मिठाई मन को, फिर पीने लग जाए। हाँ, ऐसा महंगा मी विकृत है, ऐसा महंगा मी विकृत है, शेर तुम्हारे मासा है जी। नासा में लिखा है, अगर तुमने ये रस लेना है, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज होए निचिंदा, कर्म का संगत तोड़ने वाला हर तरह रस पाया। काम छड़ दे, प्राय सीख तरफ भी न देख, विषय कारण ज्यादा चीजों का ख्वाहिश न रख। काम किसे कहते हैं? जितनी कल्पना सब काम में है। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोई, जितनी मन की कल्पना काम खावे सोए। ये ख्याल इसको टिकने नहीं देते, कल्पना नहीं टिकने देती, सिमरन नहीं करने देती। क्रोध छोड़ दे। जब क्रोध आता है देखो होश नहीं रहती, कई दफा तो अपना अपना काटा आप ही कर लेता है। क्रोध भूल जाता फिर आवे, तन मन की सुख बिसरावे, वो आत्मघाती जानो, वो महामूढ़ पहचानो। प्राय निंदा छोड़ दे, कोई बुरा है। सिमरन क्यों करते हैं? ताकि माल के आ गए, माल के पास पहुंच जाए, माल के अंदर बस जाए। वो बुरे का सिमरन करोगे, फलाना ही हुआ, फलाना ही हुआ, फलाना है, सोचो भाई वो बस गया। देख लो फकीर तो इनसे खुश है, नंदा करा के निंदा भर सोच लो मैं, और उस करने वाला का बेड़ा कर। निंदा भले कहूं कि नाही, मन मुकरन मुंह काले कि निंद का नरके को अर्पण। ऐसा करे निंदो निंदो मोह को प्यारे, निंदा में खरी प्यारी। निंदा मेरे कपड़े तो हो गए, निंदा मेरे ये करे, मेरा ये करे, सब समय लिखा है क्या? बस फकीर निंदा करा खुश होते हैं, उनके पास वो उठाता है। हाँ हाँ जी, निंदक जीवे, निंदक जीवे जुगन जुग, काम हमारा हो, काम हमारा है। निंदक जीवे जुगन जुग, काम हमारा होए, काम हमारा होए, बिन कोड़ी को चाकर, कमर बांध के भी करते हूँ लोक उजागर। क्या तो मेरा नाम भी रोशन करता बाहर है। देखो मेरे पाप भी उठाता है, और पैसा भी कोई नहीं लेता, तनख्वाह भी कोई नहीं। तो हाँ, उसे हमारी सोच पलक भर ना है बिसारी, लगी रहे दिन रात प्रेम से देता गारी। नौकर ऐसा काम करता है दिन पर रात, तेजे से वो करते हैं। हाँ हाँ जी, संत कहे दृढ़ करे, जगत का भरम छुड़ावे, निंदक गुरु हमारे नाम से वही मिला। निंदक गुरु हमारे, हाँ है हाँ हाँ। सुनकर निंदक मर गया, पलटू दिया है रोए, निंदक जीव जुगन जुग, काम हमारा होए। हम तो कहते मरे वो कहते मैं मर गया, तो मैंने कहा मेरा तो नुकसान हो गया। ऐसा काम है। काम क्रोध पर निंदा, लब लोभ तक हो निचिंदा। लोभ छोड़ो, पैसा करता करता पत्थर दिल बन जाता है। कितने पैसे हो जाएं, शांति नहीं। कबीर उनकी खोपड़ी कभी दापे ना है। तीन लोग की संपदा कब आवे घर में। फिर सिमरन करे, सोचो फिर रस आने लग जाए। ये छोड़ के एकात्मा छोड़ दे, क्रोध छोड़ दे, दीनता से गुजारे सबसे। कोई गाना भी दे जाए परवाह ना करे। सोचो
सोचो काम क्रोध पर हट निंदा निंदा छोड़ दो, लब लोभ तज होए निचिंदा, परम का संग बात परम है सारा कूड़ है। सोचो फिर अंदर आसाने लग जाए, ये तरीका रस लेने का। हाँ हाँ जी, फिर देखो शांति कैसी है। न बादशाही में ऐसी शांति है, किसी चीज में शांति नहीं। तो भजन करके तो देखे। एक बीबी सच भाषा के पास आए, कहने लगे जी 20 साल हो गए शादी हुई को, एक बच्चे बख्श दो। देखो कहने लगे बीबी यूं कर, 6 महीने खूब भजन कर, तो फिर आज जितने कहेगी उतने दे देंगे। उसने खूब भजन किया, आखिर बैठ गई चुप करके। सच भाषा पूछे बीबी कितने बच्चे चाहिए? कहने लगे एक भी नहीं चाहिए। बोलो ऐसी शांति है, ऐसी शांति है इसके अंदर। हाँ हाँ जी, मोल करे सो सके दूर से, मोल करे सो सके दूर से, तोलत छूटे पासा ना तो दूर से मिलता है ये, ना माया से मिलता है। सब ठगी हैं। माया से मेरे बड़े बड़े शाहूकार पड़े हैं, करोड़ोंपति बोले लें। सोच लो हमारा हाल क्या है। कोई मेहनत करता नहीं, ऊपर ऊपर से करते हैं। हम पढ़ते थे उस वक्त एक लतीफा है किताब में, क्या कि कंजूस रोटी खाने लगा, घी का वो क्या ना कुछ यूं रख लिया, ऐसे करे खा ले, लगने वाले ऐसे करे खा ले। एक कंजूस और आ गया, वो कहना तू बहुत खर्च करता है, और क्या करूं, उसने वहां कुछ रख दिया, यूं करे खा ले। हमारा ये हाल, हम चाहते हैं ऐसे बन जाए, ऐसे मिल जाए। हाँ सोचो जिन्हें पाया मिन्नतों से पाया, बिन मेहनत किसी ने पाया रब का नाम खजाना। उन्हें किले से केस बांध दे, मानी नहीं करने देते, मन के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। मन से लड़ो, रात को जागो, मन लगे ना लगे बैठे हो। किस रास्ता है? ये राम को चिट्ठी लिखी थी मैं स्वामी ने, राम महात्मा को। सुनो, देखो अगर हम ये चाहें कि मसान जी की सोच मिल जाए, किसी को मिल सकती है? ठीक है, फकीर आते चले जाते हैं, हमने भी चले जाना है, कहने वाला भी नहीं मिलेगा तुम्हें, याद रखो ये। हाँ हाँ जी, जो आसान होता तो सारी दुनिया भजन कर लेती, और ये 52 लाख फकीर तीर्थों पर धक्का न खाते। जिन फकीरों ने पाया है रो रो के पाया है, हंसदे खेलदे प्यो मिले तो कौन दुआगन होए। फकीरों की सारी उम्र रिड़दे गुजरी। गुरु नानक साहब ने माँ को बोलिया, माँ साचा नाम आखण औखा। 12 साल रोड़ों पर गुजारा। गुरु अमरदास किल्ली पर केस टंग के गुजारा। मन के मारने की और कोई दवा नहीं, सिर्फ सिमरन है। सिमरन करते जाओ, अंदर से 5 चोरों की घड़त निकलती जाएगी, और कोई भजन नहीं। मन का मुकाबला ही भजन है। मन का मुकाबला करे ऐसा ऐसा है, फिर लगने लगता है, जल्दी का काम नहीं। किल्ली से केस बंद होने 12 साल, जैसे भी लगे रहो, बस उल्ट पुल्ट जप रामी, टेढ़ा सीधा होए, या का फल नहीं जाएगा कैसे लोग कोई। नौकर दुकान पे बैठा है, काम हो ना हो उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी। अब बैठो, मन लगे ना लगे हुक्म मानकर, तो मालिक मजदूरी देगा। इस दादी में भाव कुभाव और शुद्धम जैसे भी लगे रहो। देख लो भाई, जल्दी का काम नहीं। हाँ, बुरा समय लिखा, जैसा भी तैसा बरते, अपना बल नहीं हारे, अपनी तरफ से कोशिश करो, मन चाहे लगे ना लगे, लगाने की कोशिश करो।
ये जल्दी का काम नहीं। देखो बच्चे को हम पढ़ने भेजते हैं, कई दफा वो स्कूल से भाग आता है, हमें नहीं पता लगता, नमाज को पढ़ लेता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बैठना सीखता है बच्चा, इसलिए मानी बच्चा है। हाँ और भाई सो जितना मन के साथ मुकाबला रखोगे उतना ही वजन है। हाँ अच्छा, ये पढ़ भाई, अब पढ़े तो ये टेप में वचन पढ़े हैं। अपने मन को रोज तुम्हारे को हक था समझाने का। जैसा बच्चे को पढ़ाने वाला अगर प्रेम ना करे पढ़ता नहीं। ल्यावे जावे पढ़ पुटर, ल्यावे जावे पढ़ पुटर, ये मन भी एक बच्चा है। आप बच्चों को समझाते हैं ऐसे ही, बाहर खेलता है लाते हैं, पढ़ के बैठ भाई तेरे काम आएगा, फिर भागता है, फिर लाते हैं, इसी तरह ये है। हाँ हाँ, जिन्हें महात्मा दुनिया में आए संत महात्मा, उन्होंने यही पुकारा कि तुम्हारे अंदर कस्तूरी, तुम्हारे अंदर रस, जैसे सेब में, अंगूर में, मिठाई में, जलेबी में, हर एक चीज में रस है, तुमने न लिया। कदम कदम पीछे एक दिन मंजिल पे पहुंच जाएगा, ठीक रास्ता हो। थोड़े थोड़े करो, एक दिन पहुंच जाओगे। जल्दी काम नहीं, इसकी मुद्दे लगती हैं। हाँ पर जो परमेश्वर अंदर रस अमृत मेहर चीज बनाया, खुशियों का खजाना बनाया, तो तू इस दुनिया में आके ओ न लिया, तो तेरी माँ को कीड़े पड़न। ए बाजीगर की बाजी तू देखी कि क्या ए बिरला मंदिर है, ए बिरला मंदिर है। बस हाँ, ये देखो पढ़ जीरा देती। हाँ, आज बीज बोया और कल उसका फल चाहा, ऐसे अधीर पुरुष को कदापि यश नहीं मिलता। बोल, आज बीज बोल के अरे फसल चाहे मिल जाएगी, कितना टाइम लगेगा? ठीक है, पानी गोदी, फिर कई दफा ज्यादा गर्मी होती है, कई दफा ज्यादा सर्दी होती है, वो नुकसान करती है। ठीक है, ये भी ऐसी ही है, लगे रहे। हाँ हाँ जी, यदि जल्दी फल न मिले तो ये समझो कि पहले के किए गए पाप संकल्प अधिक है, परंतु वह नए पंथ संकल्पों द्वारा निश्चय ही प्राप्त होगा। जब तक हृदय के अपवित्र भाव न हट जाए, तब तक हठ पूर्वक सेवा तथा सिमरन करते रहो। जिस तरह धूप में व अग्नि के पास बैठने से या पानी को हाथ लगाने से अंदर गर्मी या ठंडक का असर होने लगता है, उसी तरह सिमरन में लगने से अंदर प्रभाव जरूर होता है। देखो, संतरे का नाम लेने से कोई ना कोई रस आता है, सामने देख ले और ज्यादा, ऊपर से छिलका उतार दे तो और ज्यादा, खा ले तो फिर ये ऐसे ही है। हाँ हाँ, भाव या कुभाव, आलस या उद्यम से किसी तरह भी सिमरन करो, वह अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकता। भाव को भाव अलग आलसु, नाम जपत मंगल 10 दिसु। उलट पुलट जप राम ही, टेढ़ा सीधा होए, या का फल नहीं जाएगा, कैसे ही लोग होए। मालिक से मिलने के लिए मुद्दतें लगती हैं। इस फसल के लिए 6-6 महीने लग जाते हैं। डॉक्टर इंजीनियरिंग करते हैं, कितना टाइम लगता है, माल कैसे मिल जाता है, सब ठगी हैं। हाँ हाँ जी, मालिक से मिलने के लिए मुद्दतें लगती है। जिंदगी में उसकी प्राप्ति की उम्मीद उन्हीं को हो सकती है जो दिन रात धैर्य और दृढ़ता के साथ उसके सिमरन और भजन में लगे हुए उसकी मेहर का इंतजार कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य भजन करना। देख लो भाई, गोदी करते हैं, पानी देते हैं, माल की मेहर के इंतजार करते हैं, कैसे लगाता है, ये भी ऐसे ही है, मौके पर फल लग जाता है ना, ऐसे ही है। हाँ हाँ, हमारा फर्ज भजन करना और दरवाजे को खटखटाना है। जो सतगुरु अंदर बैठा है वह कभी गलती नहीं करता। वह उचित समय पर दरवाजा खोल देता है। बाजरी बीजी में दे, बाजरी बीजी है दे। हाँ, सुनो भाई। हाँ, जैसे हम बाजरी बीजते हैं उस तरह की मिसाल है ये। कैसे है? हाँ
कैसे फसल तैयार होती है वो? हाँ है। संतर शरणे मेवा निपुज अणतु अपारा। संतर शरणे मेवा निपुज अणतु अपारा रे। पारा रे मास से आरो रे उनारो जेठ रे महीने निपुज रे। बारा रे मास से आरो रे उनारो जेठ रे महीने निपुज रे। 12 महीने हर एक मौसम में ये मेरा प्यार है। कुछ पैदा करे कैसे? हाँ सरस्वती मिल सावन आयो भाव भादो लागो रे। सरस्वती मिल सावन आयो भाव भादो लागो रे। डेडर मोर पपैया बोले रणु लागो रे। घोड़ा रे पाली सेंटा बांधो नीर निकल नहीं जावे रे। इलाका ब्राह्मणी है। सावन भादों के महीने में जब बारिश होती है उस खुशी में मोर भी बोलते हैं। आप क्या करते हैं? डोरे में बांधते हैं, पानी में निकल जाए खेत का, यहाँ फसल बीजेंगे, ये बीजे ऐसे। हाँ इलाके इलाके के हिसाब से मैं समझाया बात। बाद में हमारा वो कहता हमारा मजहब ठीक है, वो कहता हमारा मजहब ठीक है, वो गा के चलेगा बस। हाँ सुनो फिर क्या? हाँ घोड़ा रे पाली सेंटा बांधो नीर निकल नहीं जावे रे। काम करो ने धूल हटाओ जब खेती रस आवे रे। फिर आप क्या करते हैं जब फसल उगती है? घास फूस वगैरह निकाल देते हैं। ये काम क्रोध के ख्याल निकालो, फिर खेती करा से भजन की खेती करा का पता चलेगा। हाँ काम करो ने दूर हटावो जब खेती रस आवे रे। संतर शरणे मेवा निपुज अणत अपारा रे। उचले रे मंगले मारो घालो सुरत रखवाली राखो रे। उचले रे मंगले मारो घालो सुरत रखवाली रे। गुप्त चिड़ी ने परिये उड़ावो गुरगम टाट बजाओ रे। जब फसल तैयार होती है फिर आप क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? ढंचा मंगना। हाँ ढंचा ढंचा बांधते हैं, बैठते हैं, फिर निगाह रखते हैं इधर से चिड़ी ना खा जाए, इधर से ना खा जाए। ख्याल वहां रख के इधर के ख्याल ना आने दो, इन चिड़ियों को उड़ाओ। हाँ फिर फसल तैयार है। हाँ उचले रे मंगले मारो घालो सुरत रखवाली राखो रे। गुप्त चिड़ी ने परिये उड़ावो गुरगम टाट बजाओ रे। देखो ढंचे बैठ के कितनी तवज्जो रखते हैं। इधर से ना जाए चिड़ी, इधर से ना जाए, इधर से ना जाए, इसी तरह से करे ख्याल रख के। हाँ हाँ जी गाडा रे भर भर घर में लावो कोठा भरवाला गया रे। गाडा रे भर भर घर में लावो कोठा भरवाला गा रे। कबीर कबीर सा सुनो भाई संतो धोखा भाग्या रे। फसल तैयार हो गई, हनुमान करो। ये है, ये फसल तैयार करे ऐसे तब भजन बनते। इसका नाम है भजन करना। ऐसे गुरु मिल गए चलो हो गई मुक्ति।
वो भी खुश है, वो भी खुश। बस मुफ्त की चीज सुना करते थे। साधु आया किसी सेठ के पास, उसको घर बैठे भगवान आ गया, उसको अच्छी रोटी मिल गई, दोनों काम बन गया। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ है। ये राष्ट्रीय ऐसे पिया जाता है, ये बातों का मजमून नहीं। हाँ हाँ जी, हाँ इन रस काज भय नृप जोगी, इन रस काज भय नृप जोगी, छोड़ा भोग विलासा। बाहर की रात छोड़े है विषय बन फीका त्याग सखी नाम महारस पियो है। जब तक विषयों से ये मन दूर हो जाता नहीं, तब तक साधु विचारा सच्चा सुख पाता नहीं। हाँ जी, है। इन रस काज भय निप जोगी, इन रस काज भय निप जोगी, छोड़ा भोग विलासा। छत्र सिंहासन बैठा रहता, छत्र सिंहासन बैठा रहता, भस्म लगाई उदासा। कौन सी भस्म लगानी थी, यहाँ से मिट्टी लगा ली ऊपर, साधु बन गए। मुझे किसी की जरूरत नहीं, बाहर से फलानी चीज आवे, फलानी चीज आवे। कौन सी भस्म लगानी थी? उदासी की। बादशाही भी मेरी नहीं, क्या पता मालिक किस वक्त ले जाए। सोचो, ये दुनिया से उदास होना, चीजों से नहीं, ये मेरी नहीं, उसकी मौज में रहे। ये उदासी, ये भस्म लगानी थी, मिट्टी लगाने से क्या बना? हाँ हाँ जी, ये मुझे नहीं जरूरत, उसकी मौज दे ना दे। हाँ हाँ जी, बैराग के में बसे, घर बारी घर माए, राम निराला रह गए, दोनों में ना है। जिन प्राणी कर जाने घर बन एक समान, घर माही बन जो बसे सोए सास जान। बादशाही भी है भी मेरी नहीं, जैसे बन में बैठा है, चीज पास पड़ी है, ख्याल ही नहीं जाता उस तरफ खाऊं या ना खाऊं। इसका नाम है हाँ हाँ। छत्र सिंहासन बैठा रहता, छत्र सिंहासन बैठा रहता, भस्म लगाई उदासा। पियो राम रस प्यासा कोई जन, पियो राम रस प्यासा। जी गोरखनाथ भरत री रमया, गोरखनाथ भरत री रमया, सोई कबीरा व्यासा। बगैर अभ्यास के कुछ नहीं मिलता, सब ठगी हैं, ऐसे ले जाएगा। भगवान ने क्या नाम उसका, उदय ने कहा कि मुझे अपने परम पद ले जाओ। देखो खास आदमी, उन्होंने कहा पहले अभ्यास कर फिर जा सकता है, पढ़ो। ऐसे नहीं जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे मिले तो सारी दुनिया को ले जाए। हाँ, सब आते हैं दया करो दया करो, दया इसके अंदर से निकलेगी, मेहनत से निकलेगी, सब ठगी हैं। हाँ, कोई एक आध किस्सा हो जाए किसी फकीर की जिंदगी में, नहीं तो बस वो भी अचानक नहीं, कोई नहीं। ऐसे तो मालिक खेल करना चाहे, देखो पाखड़ा से बंद कर दे बिजली, सब काम खत्म नहीं करता वो। ये मेहनत से मिलती है चीज, ऐसे नहीं। हाँ हाँ जी, गोरख
गोरखनाथ भरतरी रमया, गोरखनाथ भरतरी रमया, सोई कबीर अभ्यासा गुरु प्रताप कछु एक दादू, गुरु प्रताप कछु एक दादू, पाए सुंदर दासा पियो राम रस प्यासा कोई जन, पियो राम रस प्यासा जी। गगन मंडल में अमृत वर्ष, गगन मंडल में अमृत वर्ष, उन मन के घर वासा जी। वहां जाए तो पिए, सोचो भाई कोई चीज कहीं पड़ी है, वहां जाए तो जो वहां बैठा वो दे, वो सब चौथे लोक में वहां पहुंचे तो अमृत पिए, कैसे पिए सोच लो। राम नाम रत्न कोठरी गढ़ मंदिर एक लुकाने, सदगुरु मिले तो खोजे मिल ज्योति जो समाने। गुरु साहब ने कहा है कि राम नाम एक रत्न है, हीरा है। खास जगह पे है, कई चीजें हम बाहर रख देते हैं, कई सेन में रखते हैं, कि कमरे में रखते हैं, कई संदूकों में रखते हैं, कि सेफों में रखते हैं, कि सेफों खास खाने में रखते हैं। कोई अधिकारी होता तभी देते हैं, किसी को ऐसे देते हैं, घर वालों को नहीं बताते हैं। कैसे मिले ये? वहां जाए तो मेरे सदगुरु के पास, तो सदगुरु चौथे लोक में है, बाहर कोई सदगुरु नहीं। हुक्के दिए में साझी ने, बाहर कोई गुरु नहीं, गुरु एक ही है, सबके अंदर है। आपे धर्मदारी मेरे सदगुरु आपे खेल खिलारी हो, जिसने चांद तारे सूर्य बनाए वो चौथे लोक में रहता है। सुन हृदय सतगुरु सदाने, सतगुरु सतपुरुष को जाने। रहता कहा चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वासा, तो लोकी तक काल का दर है। पर भाई सुनो, बेशक इट्टे में पड़े वचन। बेशक तुम बाहर बेशक बोलते रहो कि हमारा सतगुर पूरा है, पता उसी वक्त पड़ेगा। पूरा सतगुर ता है जो पूरे सतगुर को लभे। जैसे लकड़ी में अग है, जैसे धरती में पानी है, जैसे फूल में खुशबू है, तो उसके वास्ते सो जांदा है सारी रात। लकड़ मंडी के संडे का यार बनता है कि भाई पूरा सतगुर है, ठगी से पूरा सतगुर होगा नहीं। वो सब जानता है, जरा जरा जानता है, जरे जरे में बैठा है। वो सब कुछ करावन हार है, मगर तुमने उनकी कदर न की, असी उनका कदर न किया। वो तो सदा टट्टी पखाना पेशाब गाय से लहू परे करके दूध देता है। मेरे बच्चे पीवन मेरा नाम जपन, नाम जपने के वास्ते इनको गोली बनती है। हाँ जी, हाँ जी, नाम जपने के वास्ते इनको गोली बजती है। और सारे दौड़ तो भाग रहे, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, सब तो मैं परमार्थ कर रहा हूँ, ये नहीं कहते मन ठंडी करता है। हाँ जी। सुबह बजते हैं जबान में कि सिमरन उनका घंटा बैठ के करे, जा घंटा एक एकांत करके रात को सोचे कि कैसी कीमती बाड़ी बनाई है मालिक ने, कि कैसा देखो फूल देख लो। इसको तो आले कंडों में चढ़ाएगा इसरार। आले कंडों में क्यों चढ़ाएगा? सोचो, पढ़। ये जो सिमरन है कीमती चीज है, किसी को मिल जाए तो वो कदर ना करे फिर तकलीफ देता नहीं। कैसी कीमती चीज है सुनो ये पहले तो। दादू साहब फरमाते हैं कि ये मंत्र गुप्त भाषा योग्य है, जो सिर्फ उत्तम जिज्ञासुओं को ही मिलता है। उत्तम जिज्ञासुओं को, जिसको थोड़ी बहुत तड़प है, ये भागों से मिलता है इसको कुछ। जो सिर्फ उत्तम जिज्ञासुओं को ही मिलता है। यह मंत्र जन्म मरण के फंदे काट कर अमर कर देता है, दो चित्ती की हालत मिटाकर
सदा एक रस हालत में रहने वाला बना देता है, सबसे निर्भय कर देता है और राम बना देता है। अर्थात जिस तरह लकड़ी में आग रमी होती है, उसी तरह आत्मा को सब जगह रमा देता है और आत्मा विद्या को अंदर बसने लग जाती है ना, पढ़ते पढ़ते राम भी बसने लग जाता है। यमवत की तो तेरा निवास काम देने लग जाता है। कैसे काम देता है? मीरा गुजार भेजा, हाँ देखो भाई हाथ बन गया, साथ भेजा हाथ बन गया, कल हाथ की संभाल की कुछ जपे है अंदर बसे तब है। हाँ हाँ जी। और आत्मा को निज स्वरूप में मिला देता है। यह मंत्र सदा की जिंदगी प्रदान करता है, अखुट बल वाला बना देता है, आत्मा को सुंदर बना देता है, अर्थात सबका शिरोमणि और सबसे बड़ा बना देता है और उच्च पदवी को पहुंचा देता है, निर्मल और पवित्र कर देता है और निरंकार की प्राप्ति करा देता है। उसको जपने वाला अलख यानी किसी के लखने से परे हो जाता है, अकल कुल हो जाता है, अर्थात सब अकलों का मालिक बन जाता है। उसकी तह तक कोई नहीं पहुंच सकता, उसका कोई पार नहीं पा सकता, अर्थात ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता, उसका कोई अंत नहीं पा सकता और वह कुल का स्वामी बन जाता है। यह मंत्र आत्मा के अंदर नूर पैदा करता है, इसके तेज को बढ़ाता है, इसके अंदर ज्योति को प्रकट करता है और अंदर ग्रंथों में लिखा है कोई सिमरन करे, जैसे माँ के दूध से बच्चे को खुराक मिलती है, आत्मा को खुराक मिलती है से सिमरन करने से। हाँ हाँ जी। और अंदर प्रकाश करा देता है, सभी स्थानों पर सहायता करता हुआ हाँ। परम धाम पहुंचा देता है। पहुंचा देता है। आगे हम सुनो, काले कंडों में सुनो हम क्या। हाँ। किसी कामल उस्ताद के बताए हुए सिमरन को बिजली पर लगाई हुई एक मशीन से तुलना दी जा सकती है। जिस तरह बिजली पर लगाई हुई एक मशीन हाथ से चलाने वाली मशीन से सैकड़ों गुना ज्यादा काम करती है। यदि किसी चीज को बनाने वाली मशीन है तो मिनटों में चीजें बना बनाकर ढेर लगा देती है। यदि वह काटने वाली मशीन है तो मिनटों में काट काट कर ढेर लगा देती है। ठीक है भाई, बिजली पे लगाने वाली। हाँ सुनो, ये भी ऐसी ही है। हाँ। इसी तरह कामिल उस्ताद के बताए हुए सिमरन का हाल है। दादू साहब फरमाते हैं कि नाम लेकर सिमरन न करने का पाप इतना ज्यादा है जितना कि सारी दुनिया में हो रहा है। क्यों? पूर्ण ताकत हमारे लिए इंसानी चोले में कितनी तकलीफें उठाई, सोचो कदर की। हाँ 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 जी। और उस सिमरन के करने का लाभ इतना ज्यादा है कि मिनट मिनट पर सैकड़ों जन्मों की मन की मैलें साफ करता जाता है। हाँ, ये ऐसा है, मन की मैलें साफ करता जाता है। कोई करे 5 मिनट का करोड़ों साल का बाहर का जब तब वगैरह कोई मुकाबला नहीं रखता। इसमें ऐसी चीज है जो मिली है आपको। हाँ हाँ जी। जेता पाप सब जग करे तेता नाम विचारे होई, दादू राम संभालिए एता डरे धोई। हाँ। पूज्य मस्ताना जी का एक वचन, लख लख लानत जड़ा नाम लेके जपदा नहीं, ऐसा पाप दुनिया में कोई नहीं। और सारे पाप उतर जाएंगे क्योंकि वो पाप तो राम उतार देगा। जो राम से ठगी करे वो किस तरह उतरे? वो कैसे उतरे? है। हाँ। गौ हत्यारा बख्शा जाएगा, गुरु हत्यारा नहीं बख्शा जाएगा। बख्शा तब जाएगा जब शैतान मन का कहा न करे। मन ही नहीं करने देता। ये बहुत बदमाश है मन। ऊपर से कहता बड़ा परमार्थ कर रहा हूँ, पता चल जाए और मारता चक बाहर सब ठगी है। सिमरन में एक चीज है, उसको छोड़े बैठा है। ये वचन मन की ठगी। सुनो भाई, इस काल कैसे करता है मन काल। हाँ।
यह मन सबके अंदर रम रहा है और अपने वकालत का काम करता रहता है। एक तरफ किसी प्रेमी के मुंह से कोई बात निकलवाता है, दूसरी तरफ दूसरे प्रेमी के मुंह से हाँ करवाता है। अब तो सदगुरु करे वाला बल्ला फेंक लोड़ी नहीं बस। हाँ ये कहने फिर बस। हाँ और सीधे रास्ते पर चलने नहीं देता, संतों के हुक्म की पूरी पालना नहीं करने देता। यदि कोई कहे कि स्वयं सतगुरु तारेगा या बाहर की सेवा करो, यही भजन है या किसने भजन किया है, तो ऐसी बातें झट पकड़ कर भजन अभ्यासी से दूर फेंक देता है। संतों के हुक्म अनुसार भजन स्मरण किए बिना और अंदर शब्द का रस लिए बिना यह मन काबू में नहीं आता। संतों का हुक्म मानकर इसको बैठाना ही अच्छा भजन है। इस जगह कबीर साहब की ग्रंथ अनुराग सागर से एक संदर्भ दिया जाता है कि किस तरह काल तरह तरह के रूप धार कर जीवों को फकीरों के वचनों की पालना करने में रुकावट डालता है, उनको भरमाता है, धोखा देता है और भजन स्मरण नहीं करने देता। कबीर साहब धनी धर्मदास को कहते हैं कि काल ने कबीर साहब पर श्रद्धा रखने वाले जीवों को भरमाने के लिए अपनी 4 अंशें पैदा कर रखी है, जिनको ये समझाया गया है कि वे कबीर के नाम पर पंथ चला दे और वहाँ कबीर के नाम के अतिरिक्त और कोई बात न करे। जब उनके श्रद्धालु कबीर साहब का नाम सुनकर उनके पास आने लगेंगे तो उन पर ऐसा जाल बिछा दे कि वे सही रास्ते से परे हो जाए। कबीर वाले बैठे हैं ना, ये सुनो गौर से। हाँ। कबीर साहब का ये ऊपर वाला वचन पूज्य परम संत कबीर साहब का ये ऊपर वाला वचन पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी अक्सर प्रेमियों को सुनाया करते थे ताकि वे सावधान रहे और किसी धोखे में न आ जाए। निरंजन का अपनी 4 अंशों को चलाने की आज्ञा देने की कथा। तिनते कहो सुनो हो अंशा, तुम तो आहो मोर निज बंसा। तुमसे कहूँ मान सो लीजिए, आज्ञा मोर सो पालन कीजिए। वेरी हमार है एक भाई, नाम कबीर जग माहे कहाई। हाँ, बैरी कौन है? कबीर। देखो भाई, काल कहते कि वो बैरी है। हाँ, हाँ जी। भाव सागर मेटन सो चाहे और लोग सो बसावत आ है। हाँ, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि हमारा देश बसता रहे, जीव निकल जाए, कैसे किससे राज करे। वो निकालने आते हैं, फिर दुश्मन तो हुआ। हाँ, मुश्किल से आजादी ली है ना कांग्रेस से, यही लड़ना पड़ता है। हाँ, सुनो। हाँ। कर छल कपट जगत भरमावे, मोर रात से सबे छुड़ावे। सत्य नाम कर टेर सुनाई, जीवन को सो लोक पठाई। हाँ, माल की दिगाह में लेके जाता है। हाँ, जाने न दो। कैसे? जगत उजारन सो मन दीना, ताते तुम हम उत्पन्न कीना। आज्ञा मान जगत में जाओ, नाम कबीर पंथ प्रगटाओ। जगत जीव विषय रस माते, मैं जो कहूँ करो सोई घाते। पंथ 4 तुम जग निर्माओ, आपन आपन राह बताओ। नाम कबीर चारों धर राखो, बिना कबीर न वचन मुख भाखो। हाँ, प्रेमी जाते हैं उनके, यहाँ तो कबीर की ही है बस। हाँ, और तो बात ही नहीं। हाँ। नाम कबीर जब जीव आवे, कहो वचन तिनके मन भावे। कलयुग जीव ज्ञान सुध नाही, देखा देखी राह चलाई। हाँ। सुनत वचन तुमरो हर्षावे, बार बार तुमरे डिगावे। हाँ। जब श्रद्धा तिनकी दृढ़ होई, भेद भाव ना मन है कोई। तिन पर जाल अपनो डारो, भेद न पावे देख समारो। हाँ, नहीं वापस सदगुरु करेगा, ये कर लो वो कर लो, बस बाहरी बार देख लो। कबीर ने तो कमाल किया, खोल दी सब बातें है। पढ़े उसके ग्रंथ, एक कबीर एक तुलसीदास, कमाल किया ना, सब कोई बात नहीं छोड़ी। ऐसी ठगियां चल रही हैं, कभी किसी के अंदर, कभी किसी के अंदर बैठ जाता है, कभी किसी के अंदर। बस है। हाँ जी, बोल दे, हो गया। चलो दे नो फिर। हाँ, वो सदगुरु चौथे लोक में जब तक वहां नहीं पहुंचे, अब चलो ही बोल भी रहा था। हाँ, थोड़ा सा बोल दे। हाँ, सुनो।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रथम बंदो सतगुरु स्वामी, प्रथम बंदो सतगुरु स्वामी, तुलसी चरण शरण रतमानी। पहले सतगुरु को नमस्कार करता हूँ, जिनके चरणों में बैठा मैं आनंद ले रहा हूँ, वो चौथे लोक में है। जिसके मतलब वाणी में रोज पढ़ते हैं, आनंद भया मेरी माया सतगुरु में पाया। कहाँ सतगुरु में पाया? सहज सिद्धि सहज अवस्था में, चौथे लोक में। मनोजियां बधाइयां, उन्होंने तो पाया, मेहनत की, हम पढ़ पढ़ के रह गए। आनंद मिला किसी को? उन्होंने तो सख्त मेहनत की, दिन को सेवा, रात को किले से केस बंद, तब पाया कैसे ही? कैसे पाया उन्होंने? हाँ, पुनः बंदो संतन शरणाई, पुनः बंदो संतन शरणाई, जिन पुन सुरत निरत दरसाई। संतों को नमस्कार करता हूँ। संत किसे कहते हैं? जिन्होंने अंदर सतगुरु को प्रकट किया चौथे लोग, उनको संत कहते हैं। साधु कहते हैं जो पार ब्रह्म में जाता है। ऐसे साधु नहीं। साथ सोई जिन एक लीना, 9 दरवाजे प्रकट कीना। ये 9 दरवाजे, 2 आंखों के, 2 कानों के, 2 नाक के, 6 मुंह का, 7 शिक्षा के, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहां कोहरा मारा है। आगे सेत सुनना भाई, मानसरोवर पैठनाई। मानसरोवर कहो, प्राग कहो, अमृतसर कहो, हौज कौसर कहो, वहां नहाए, फिर रूह साफ होती है, फिर साधु बनता है, फिर आगे संत बनता है जाकर। हाँ, पार साध हृदय बसे, नानक हृदय साध रसे। हाँ, फिर संतों को नमस्कार करता हूँ। क्यों? हाँ, जिन्होंने सुरत और नृत्य का भेद बताया। सुरत क्या? वो शक्ति जो शब्द को अंदर सुनती है, शब्द गुरु को मालूम की आवाज आ रही है सबके अंदर। नृत्य वो जो नूर देखती है। सोचो। हाँ, हाँ जी। मालूम न तन ने देखना है, न मन ने देखना है, जब देखना है, अनुभव करना आत्मा ने। वो फंसी पड़ी है बेचारी। हाँ, कैद में। हाँ, हाँ, प्रकार की सेवा है। तन की, मन की, धन की और सुर्त की। तन और धन के हरेक कर सकता है, चाहे किसी। मन हमारा दुश्मन है, इसको तो बेच ही दे संतों के पास। उनके हुक्म के मुताबिक की हुई सेवा से ढीला पड़ता है, फिर सिमरण कर सकता है। जब ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा हुआ, यहाँ से सुर्त की सेवा शुरू होती है। जब लग सुर्त सिमटे नहीं, मन निचल नहीं हुई, तब लग पे ऊपर से नहीं बड़ी विपत्ति हुई। दल समझ ले कहते हैं ना, जब चिंती गांठ खोलो, किन खोली? खोले तो देखे, कैसे सुने, कैसे ही बातें बातें हैं। हाँ, हाँ जी। चरण शरण संतन बनहारी, चरण शरण संतन बनहारी, सूरत दीनी लखन सिहारी,
मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। क्यों कि वो आंख खोल दीजिए, मालिक देखने वाली है। शिव नेत्र, तीसरी आंख कहते तो हैं, थर्ड आई कहते तो हैं, दिव्य चक्षु, फिर खोली, खोलना बताया किसी ने कि बातें बातें बस बातें कर ली। सोच लो, पहले को बताने वाला है नहीं, सोचा वो बताया फिर उसने सुन लिया, उसने बता दिया, किया तो कुछ ना, खोली तो ना, देखे कैसे। नानक शेखने बयान जिन्होंने मापरी, वो आंख और है जो देखने वाली है, उसमें मोतिया बिंद हुआ है। तो सामने लिखा है घट में सूजित नहीं लान तिनसी दिन तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। मोतिया बिंद क्या होता पर्दा? 80-90 साल की उम्र हो गई, मोतिया बिंद हो गया। डॉक्टर के पास भागता है, दौड़ता है, 4 दिन की जिंदगी के लिए पैसे खर्चता है। जो दुबई से आंख बांधता है उसका किसी ख्याल ही नहीं। कौन सा मोतिया बिंद है? पर्दा होता है ना, वो फाड़ देते हैं। यहाँ भी अच्छे बुरे कर्मों का पर्दा पड़ा हुआ है कि अच्छे हैं क्या बुरे हैं। लाइट है, उस पर आप तार डालते जाओ, लाइट बंद हो जाएगी, उठाते जाओ लाइट खुल जाएगी। अगर रेशमी कपड़े डाल लो फिर बंद हो जाएगी, उठाते जाओ खुल जाएगी। कि अच्छे कर्म है, जब बुरे कर्म है, सब इनका पर्दा पड़े, इनको सबसे परे हो, फिर खुले, फिर देखे। हाँ हाँ जी, ये सिमरन करोगे तब ख्याल निकलेंगे। हाँ? ओ बोल भाई। हाँ? फिर अमृत पिएगे, यहाँ से अमृत शुरू होता है। मीरा ने बोल जपो। हाँ जपया। हाँ सब भक्ति का मूल क्या है? इस आंख को खोलना, अंदर सत्य को प्रकट करना। हाँ निरारो मन राम ही राम रटे। कैसे पाया उसने? कैसे नाम रतन पाया? बुरधान कैसे पाया? वो कैसे आंख खोली? सांकड़ी गली में सदगुरु मिला, किस रूप दी, कैसे सांकड़ी गली में गई? हाँ क्या? हाँ जी, निरारो मन राम ही राम रटे। राम जी रटे कोई भगवान रटे। निरारो मन राम ही राम रटे। राम नाम तुम जप ले प्राणी। राम नाम तुम जप ले प्राणी। कोटि के पाप कटे। कोटि पाप कटे सिमरन से। है जो सिमरन फकीरों ने बताया उसको। सबके सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय समाए। बुलंद साहब ने लिखा है। खूब सिमरन करती गई, दुनिया ख्याल कम होते गए, मालिक का ख्याल बसता गया। हाँ हाँ जी, राम नाम जप ले प्राण। कोटि के पाप कटे। कोटि के पाप कटे। निरारो मन राम ही राम रटे। जन्म जन्म की कथा पुरानी। जन्म जन्म की कथा पुरानी। नाम ही लेते फटे। करते हैं। देखो कितने, इसको पता नहीं लगता कितने पाप करता है, कितने ख्याल। पैरों के नीचे कितने जानवर आते होंगे, सांस के जरिए कितने जाते हैं, सोचो भाई कितने टकराते हैं। ये रोज के रोज खत्म हो जाएंगे इसमें। और जन्म जन्म खता पुरानी। अभी सुनाया था, डॉक्टर से पूछा गया कि तुमका क्यों हुआ है? उसने बताया कि 106 जन्म पीछे कर्म के उसका बदला आ जाए, भुगत रहा हूं। फिर ये भी खत्म होने लग जाते हैं। कोटि पाप कटे, सिमरन नाम के लिए सब काटे, धर्मराय के कागर फाटे। इस सिमरन से जो संतों को बताया हुआ है।
हाँ फिर हाँ जब ये खत्म हुए हाँ हाँ कनक कटोरे अमृत भरे ओ कनक कटोरे अमृत भरे ओ अब अमृत आ गया कौन छोड़े उसको, फिर बाहर आने को दिल नहीं करता, फिर आने को दिल नहीं, उसको छोड़ने को दिल नहीं करता। ऐसा अमृत है वो, उसके मुकाबले में कोई चीज है ही नहीं लज्जतदार। हाँ क्या हो गया हाँ, फिर बैठ जाओ फिक्र न करो। अवनाशी तन मन ताई बटे तन मन ताई बटे मेरा रोमन राम ही राम रटे रोमन राम ही राम रटे। रटने से मिला कैसे मिला, अगर रटे ही ना सुन करे ना फिर कैसे मिले, सोचो ये काम करना था, ये लाभ उठाना था जिंदगी से, नचरा से तैयार है इसके लिए फिर बस। हाँ हाँ क्या अच्छा वहां से आ जा भाई हाँ हाँ जी हाँ ना फिर जुर्माना लाओ हाँ जी हाँ चलो भाई जल्दी कर फिर असी देर होगी हूँ। लेट चलो रात का जिंदा जोड़ के बीनती है कि मैं आप बीती बात आपके सामने रख रही हूँ। कोई दरबार में खड़े हो गए झूठ बोले वो दिन मालूम तो कभी नहीं बख्शे वो। अभी 3-4 महीना की सावन के महीने की बात है, गुनागार वो गांव दीन भाई लो तहसील पदमपुर गंगानगर के पास है, और गंदेली ने लड़का पढ़ाते रहो, अब रिटायर हो गयो। गांव गए रहो, मारे पड़ोस में गोदारा वो घर है गणेशाराम गोदारा। देंगी माँ मतलब देंगी माँ नहीं गलती कह देंगे लड़का नाम हरिराम है, हरिराम की माँ बा दंदन सतगुरु तेरा आसरा, दंदन सतगुरु तेरा आसरा और दम रटे। और वह हमारा ताई लगे ने बांगे घरे मिलन चलो गयो तो मेरो ताऊ बोलियो कि मास्टर उन पर कहा से तू बड़ो मौका को आयो है, तेरी ताई को दिमाग खराब हो गया। मतलब बड़ी हैरानगी हुई, मैं तो भाई ताऊ जी के बात है कह भैया आठ पैर 64 घड़ी लंदन और सारे दिन आई जाते और के नाम है के पकड़ी है। मैं ताई ने कहो ताई इन ताऊ के कहे, ताई बोली बेटा के बताऊं आ मन्ने बड़ो परेशान कर रखे है। ने नाम लिया सारा दारू पीनिया और मन्ने नाम कोने जपन देना। मैं तो वही ताऊ जी आके बात है भाई तो बात अच्छी बोनी। जब ताऊ जी के यार ओ के नाम है भाई नाम है मैं कहो भाई ताऊ जी ध्यान सुनो और प्रेमियों आप सुनी निवेदन है तो मैं आपने बताऊं कि दंदन सतगुरु का किसका मतलब है। दंदन सतगुरु का अनेक मतलब है।
तो चलो तो आप अपनी बागड़ी बोलनी नहीं देखा तभी धन सतगुरु यानी इन नाम को मिलो धन्य धन्य इन जपांगा तो ये बोलो कि धनो है ही नहीं। कभी मोटो अपने जातू मतलब तो वो है कि भाई धन्य धन्य इन नाम में बड़ो धन। एक बात साहू जी ने समझाई, आपने प्रेमिया ने भी समझाऊं कि धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जिते शू अपा नाम रिश्तो लेवा। यानी सतगुरु एक अंदर वो है एक बाहर वो है। बाहर में सतगुरु अपा ने अंदर आए सतगुरु शू जान किसान करावे जब भी अपनो बेड़ो पार होए। और नाम रिश्तो ये तरह मास्टर ट्रेनिंग लियड़ी हुए तो भी ने गवर्नमेंट पढ़ाने को हक देवे। डॉक्टर ने सरकारी ट्रेनिंग करनी पड़े तो संतानिया ट्रेनिंग कर दे रही हो। नाम तो मैं भी बता सकूं थे भी बता सको लेकिन भी नाम की शक्ति को नहीं मने। नाम की शक्ति जितनी ट्रेनिंग कर दे रही है संतानी मां सुई वो नाम की शक्ति बने मांगे नाम सुई वो करंट के अंदर पैदा करे। मैं ताऊ जी ने कहो ताऊ जी बार सतगुरु को नाम और तन मन शिवा रटते हैं ए वास्ते इंगा पाप करते हैं इंगा मोह माया हटते हैं। तू लाइन शुई ने खराब ना कर। मैं ताई ने पूछो भाई ताई तेरा क्या ज्ञान में? ताई बोली गई बेटा मैं तो मेरा तन मन धन सतगुरु में अर्पण कर दियो। तो चाहे भीमनी अप्सरी में लड़ो चाहे पहाड़ियों चूम जाए चाहे भाई मेरे मन में कोई परवाह नहीं बस मेरा तो धन सतगुरु धन चलो तो ताऊ को ताऊ बोलो मास्टर बात सुने आ कितनी पागल बात करे भाई तन तो ही पड़ी नाम लेने के बाद में आप गई कोई जब तन घटू दे दियो मन तन है अंदर ही है और धन मार करने पड़ी है तो आप क्या दे दियो तू समझा जियो के है तू समझा। मैं तो वही देखो ताऊ जी बात है और एक विचार बनाना हुए काया के अंदर बार बार अबालना लानी हुए कि भाई हे सतगुरु और तन भी तेरे अर्पण है मेरो मन भी तेरा अर्पण है और धन भी तेरे अर्पण है। भावना लाने से मन में अहंकार को नहीं आवे और अहंकार ही नाश की जड़ है। ए वास्ते ताऊ जी ताई बिल्कुल ठीक है। अब प्रेमियों आखिरी बात सुनने की है कि तीसरे दिन यानी मैं सावन में गयो बड़ी भारी बरसात। अब का बरसात करीब करीब सभी जगह अच्छी हुई तो रात ने मारे ताऊ गए घरे को मचायो रहा बूढ़ी दब गिरा दरवाजो फट गयो भरजो तो बड़ी तकड़ी बारिश हो लाग रही ने सारा बैठे गया दरवाजो पुरानो सारो दरवाजो बैठ गयो। तो हमारा पड़ोसी कहने लगा कि भैया इतनी मूसलाधार बारिश होने लगी है और बच्चे वो खाना कौन तो क्यों माना परेशान करो इन्हें पड़ी रहने दो दिन में ही काटांगा। तो अभी मैं काटी कोनी में संगत में खड़े हो गए झूठने को बोलिया मर तो गई और ऊपरिया बारिश होने लगी है। अब यहाँ देर कोनी भी वो मन तो कटे सी है तो कट्ठे काटा सवेरे 6 बजे बारिश थमी बांगे अंदर सागर नहीं हो हमारा पड़ोसिया ने मूली ताई ने ये माटी हटा ये काटने लगा भी मैं सागर 6 साल की पोती और सी प्रेमियों मानने की बात है भूल गया पोती है फूल की छड़ी को नहीं आई से बिल्कुल सतवा मान में पूछ में मंची भूल गई और मैं दुराजो देंगे 2 कड़ी चाली एक कड़ी तो सिराने खड़ी होगी एक पकाने और बूढ़ी बिचारे पोती सने नींद में सुस्ती पड़ी वो हाथ पकड़ के उठायो और हाथ पकड़ने का दंदन तो सारा काम में हैरान रह गया बोले वाकई में वो सतगुरु सच है वो सतगुरु सच है इन सहायता करी है नहीं तो देखो भैया मरे नहीं छोड़ के समझ गए मैं तो रात में खाली
मैं ज्यादा की ने कह गए हाथ जोड़ के विनती आ करूं क्या देखो एक बात और कहूंगा के पढ़नी कहने के संगति छोटी और मन्ने बोलो यार पढ़नी मास्टर तू तो मस्ताना जी वो नाम रस्तो लिये है मन्ने जो साहब का चक्कर किया काट तू फिर जगमाल वाली किए भजो फिर क्या क्या हो गया के जी वो पढ़नी कह लागो के तू तो मस्ताना जी वो नाम रस्तो लिये है तो तू जगमाल वाली किया भजो फिर है और मैनेजर साहब का चक्कर क्यों काटा है तो प्रेमियों आदि सुनने की बात है मैं भी न कहो देख भाई मैं 58 में नाम लियो और 59 में मस्ताना जी चोड़ो छोड़ दियो भाई मैं ना तो बाहू सोबत कर सकियो ना मांगा दर्शन कर सकियो नाम बासु जरूर लियो लेकिन मां दिना में की जवानिया धक्का लगा भी नाम ने भूल गयो मतलब याद तो आप जब के बोले तुम्हें भी प्रेमी ने समझायो भाई कोई आदमी बीमार हो जावे तो पहली वो छोटे मोटे डॉक्टर की दवाई ले गए फिर बड़े डॉक्टर कन जावे वो तो मैं बड़े डॉक्टर कने मस्ताना जी कने पूछ तो गयो लेकिन मारी दवाई ना खाई कोई ना ठीक किए हो जाऊंगा तो अब मैं मौका वाली का मैनेजर साहब मेरे दिमाग में जितिया भी परम संत है और सारे लागने शू आगे कृपा दृष्टि होने शू आगे सोबत में बैठने शू आगे संगत में जाने शू और मेरी बीमारी कट सके मैंने प्रेमी ने समझायो भाई ए तरह शू मैं अब मांगे बचना पर चाल करके मेरी बीमारी बहुत कुछ ठीक है अगर भी सतगुरु ठीक करेगो तो ज्यादा की ने कह दे मैं आंखों का जी का नाम रिश्तो ले लियो मैं तो कुछ मैनेजर साहब जी के बचना पर पूरा यकीन करके तन मन रटो सारा पाप जरूर कटेगा आज नहीं तो तर्क जरूर हटेगा और जी का मैं नाम रिश्तो नहीं लिया मैं नाम रिश्तो ले गए आपकी जिंदगी में सफल बनावा बंधन सतगुरु तेरा मैं खोल खड़े क्या चल बोल दो बेटे है मानो लोग कहने के हमने अपने आप दे लाल छटे ने जी बिल्कुल थोड़ा ही है अच्छा जितना मास्टर साहब जी बोल रहे हैं ना हजूर